नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे हवलदार बहादुर और टुनटुन टापलू। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 41 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। टुनटुन टापलू एंड कंपनी इसके लिए तैयार नहीं थे। ओए, जंगली जाग कैसे गए? भाग लो बॉस। मगर जंगलियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। यहाँ अब तो लड़ना ही पड़ेगा, युद्ध करो। और दोनों पार्टियां भिड़ गई। टन टनैक खट। सरदार ने एक कुल्हाड़ी हवलदार बहादुर को पकड़ा दी थी। आजा, हमारे साथ तू भी युद्ध कर। ओ भाई, मैं बंदूक से लड़ना जानता हूँ, कहकर वह हाथ छुड़ाकर एक तरफ लपक लिए। मुझे मरवाने के चक्कर में था ससुरा। घुर्र, कायर कहीं का। तभी काले एक तरफ से निकलकर सामने आ गया। फू। ओए काले, ठीक समय पर आया है यारी। वो लपक कर काले की पीठ पर चढ़ गए। चल जल्दी। काले ने समझा वो युद्ध में जाना चाहता है, इसलिए वो उस दिशा में दौड़ दिया जिधर युद्ध चल रहा था। ओए, इधर कहाँ जा रिया है? फू। पल भर में काले ने उन्हें युद्ध क्षेत्र में पहुंचा दिया। ओए, वास्तव में हवलदार बहादुर ने चिल्लाए थे। टुनटुन टापलू ने उनकी आवाज़ सुनी। उई, ये हवलदार बहादुर कहाँ से आ गया? बड़ी कुत्ती चीज है ससुरा। काले ने युद्ध क्षेत्र में जबरदस्त धमा चौकड़ी मचा दी थी। हाय, मार डाला जालिम ने। धड़ाक। हवलदार बहादुर अब स्वयं को महान योद्धा समझ रहे थे। ठक। शाबाश काले, टापलू को पकड़ फोड़ दे ससुरे को। फू। काले का उग्र रूप देख टुनटुन टापलू की हवा संट हो चुकी थी। भागो, निकल चलो यहां से। ओए टापलू, रुक तो। बस्ती वालों के साथ हवलदार बहादुर ने भी टापलू एंड कंपनी को दूर तक दौड़ाया था। ओए टापलू, रुक तो। हाय, मार डाला जालिम ने। भागो। ठक। धड़ाक। फिर बस्ती वालों ने हवलदार बहादुर को घेर लिया। नीचे उतर आओ। क्यों भाई? अगले ही पल, अबे नीचे आना। उई, ये क्या बदतमीजी थी? घुर्र। ओ यार, तू कद्दू है क्या? हम तेरा सम्मान करना चाहते हैं और तू है कि भैंसे पर चढ़ा बैठा है। सम्मान? मेरा सम्मान करोगे? हाँ, तूने गुमटा की तलवार को बचाया है, इसलिए तेरा सम्मान किया जाएगा। तो फिर जल्दी करो सम्मान। चलो, शुरू हो जाओ। अगले ही पल जंगलियों ने उनके बाल नोचने शुरू कर दिए थे। मिल गया, मिल गया एक बाल। ओए, उई, मेरे बाल। अबे हट जाओ, हवालात में सड़ा दूंगा सालो। कुछ ही क्षणों में हवलदार बहादुर पंख नुचे मुर्गे जैसे दिखने लगे थे। ये क्या कर डाला जालिमो? इसे सम्मान करना कहते हैं? बुरा ना मानो महाबली, तुम जैसे वीर पुरुष के बालों को हम बस्ती वाले वीरता का प्रतीक समझकर अपने पास रखते हैं। अबे भाड़ में गया प्रतीक, मैं तो गंजा हो गया। घुर्र। तभी पुजारी हाथ में तलवार लिए प्रकट हुआ। हट जाओ, कहाँ है वो पुलिस वाला? ओह, मेरी मुंडी काटने आ रहा है ये। और उन्होंने पलटकर दुड़की लगाई। बचाओ, अरे रुको, कहाँ चले? बस्ती वालों ने उनके पीछे दौड़ लगाई और दबोच लिया। छोड़ दो, हवालात में सड़ा दूंगा। अजी, तुम गलत समझ रहे हो, पुजारी तुम्हें मारने नहीं आ रहा है। तो फिर वो तलवार, वो गुमटा देवता की तलवार है। पुजारी वो चमत्कारी तलवार तुम्हें भेंट करेगा। तुम उसे कुछ दिन अपने पास रख सकोगे। ये बहुत बड़ा सम्मान है। और उन्हें तलवार भेंट कर दी गई। गुमटा देवता की जय। महाबली हवलदार बहादुर की जय। मजा आ गया। मेरे पास गुमटा की चमत्कारी तलवार है और काले जैसी खूंखार सवारी भी। अब तो मैं टुनटुन टापलों की घंटी बजा दूंगा। उधर टुनटुन टापलू चिंता में डूबा हुआ था। हवलदार बहादुर हमारे लिए मुसीबत बन गया है, हमारे काम में टंगरी डाल रहा है। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए।
मेरा विचार तो यह है कि हमें गुंगटांग छोड़कर भाग जाना चाहिए। वाह, क्या मशवरा दिया है। जरा निकट आइयो। वो निकट आया तो ढिसुम, उई। टुनटुन टापलू कायर नहीं है। तुखमीरे के कबाब। गुंगटांग से हमें नहीं, उस हवलदार को भगाना होगा। घुर्र। मगर फिलहाल तो हमारा काम बंद हो गया है बॉस। आज से हम काम का तरीका बदल देंगे। लूटपाट बंद करके धनवान लोगों का अपहरण करेंगे और तगड़ी फिरौती वसूलेंगे। गुड आइडिया। बदमाशों ने तुरंत नया काम आरंभ कर दिया। गुंगटांग के प्रसिद्ध धनवान जोजामोला का घर। ट्रेन ट्रेन। जोजामोला ने दरवाज़ा खोलकर मुस्कान बिखेरी। क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? सेवा तो हम करने आए हैं। और जोजामोला की टाट पर टेनेक हो गई। टेनेक, पुड़क। इस प्रकार जोजामोला का अपहरण हुआ और एक अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति जब अपनी कार में जा रहा था। रोकिए। क्या? तुम्हारी गाड़ी का पिछला पहिया घूम रहा है। पहिया घूम रिया है? अभी देखता हूँ। फंस गया। ओ भाई, कहाँ घूम रिया है पहिया? ये तो जाम है और ये ठुड्डा है। ठक। गड़ब। 1 घंटे में ये दूसरा अपहरण था। बचाओ। अगले 6 घंटे में 10 बड़े लोगों का अपहरण हो चुका था और पुलिस चीफ की जान आफत में फंस चुकी थी। लोग क्यों गायब हो रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? घोड़े दौड़ाकर एक बड़े आदमी की पत्नी चीफ के ऑफिस तक जा पहुंची। चीफ बिजी हैं, आप अंदर नहीं जा सकती। लेकिन वो महिला रुकने के मूड में नहीं थी। टिंग टंग। अरे, कहाँ घुसी आ रही हो घोड़े दौड़ाकर? मिस्टर पुलिस चीफ, मेरे पति को टिंडे की सब्जी खाने का बहुत शौक है। आज सुबह वो स्वयं टिंडे खरीदने बाजार गए थे और अब तक नहीं लौटे। तो मैं क्या करूं? आप कोई दूसरी सब्जी पका लीजिए घोड़े दौड़ाकर। वाट, तुम चीफ होकर मुझसे मजाक कर रहे हो? शुक्र करो मैंने तुम्हें उठाकर बाहर नहीं फेंका। मेरी अनुमति के बिना इस ऑफिस के भीतर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और तभी या छनाक फू। ये भयानक एंट्री देख महिला को हिस्टीरिया का दौरा पड़ गया। फू। और चीफ ने घबराकर रिवॉल्वर निकाल लिया। कौन हो तुम? घोड़े दौड़ाकर। ओए, मैं हूँ। रिवॉल्वर देखकर काले बिफर गया और चीफ को मेज के साथ रगड़ दिया। मर गया रे घोड़े दौड़ाकर। धाड़। हवलदार बहादुर ने काले को पुचकार कर शांत किया। अरे, ये तो हवलदार बहादुर है। ओए काले, ये पुलिस चीफ है, पीछे हट जा। महिला अभी तक वही सुर लगाए हुए थी। चुप करो तुम। वो बेचारी काले से डर गई है। सटअप, तुम इस प्रकार अंदर क्यों आए घोड़े दौड़ाकर? चीफ जी, तुम्हारी आंखें हैं या बटन? भैंसा भी घोड़े दिख रिया है। ओए, ये जो भी है, मगर ये क्या तरीका है अंदर आने का? काले बेकाबू हो गया था जी। खैर, अब तो हम आ ही गए हैं। टुनटुन टापलू की कोई खबर है तुम्हें? टुनटुन टापलू? उसी ने मेरे पति का अपहरण किया है। अपहरण? हवालात में सड़ा दूंगा साले को। कहाँ मंगाए हैं उसने रुपए? अभी तो उसने बस यही कहा था कि अगर रुपए देने को तैयार हो तो अपने घर की खिड़की में सफ़ेद कपड़ा लटका देना। तो जाकर लटका दो कपड़ा। जब वो रुपया लेने आएगा तो गुमटा की तलवार से मैं उसकी दुम काट दूंगा। ठीक है, मैं जाती हूँ। अपना पता लिखवा कर महिला वहाँ से चली गई। चीफ ने निकट आकर हवलदार बहादुर का निरीक्षण किया। ये क्या बने हुए हो तुम, और ये भैंसा कहाँ से लाए हो? भैंसा का चक्कर छोड़ो चीफ, और टुनटुन टापलू की चिंता करो। कुछ ही देर में पुलिस ने सादा वेश में उस महिला के घर को घेर लिया था। आसपास के मकानों में छुपकर बैठ जाओ। सब लोग सफ़ेद कपड़ा देखकर टुनटुन टापलू रुपए लेने सब लोग सफ़ेद कपड़ा देखकर टुनटुन टापलू रुपए लेने ज़रूर आएगा घोड़े दौड़ाकर। हवलदार बहादुर भी काले सहित मौके पर पहुंच चुके थे। आज टुनटुन टापलू के हाथ में झुनझुना दे दूंगा मैं। तभी उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया। अरे, ये तो वही मक्कड़ है जो मेरा अपहरण कर टापलू के पास ले गया था।
कपड़ा लटक रहा है, यानी ये रुपया देने को तैयार है। मक्कर तुरंत ही एक कार में जा बैठा था और फिर कार तेजी से एक दिशा की ओर चल दी। टापलू को जाकर बताता हूँ, भाग रिया है ससुरा, छोड़ूंगा नहीं। और उन्होंने काले को मक्कर के कार के पीछे दौड़ा दिया। मक्कर ने पीछे मुड़कर देखा। ओह, हवलदार बहादुर भैंसा लेकर पीछे लग गया है। बहुत भयंकर है उसका भैंसा। उसने कार को फुल स्पीड पर दौड़ा दिया। राहगीर इस विचित्र रेस को आश्चर्य से देख रहे थे। भैंसा कार के पीछे लगा हुआ है। मक्कड़ मन ही मन योजना बना रहा था। अड्डे के निकट वाले मैदान में ले जाकर निपटूंगा इससे। वास्तव में वो मैदान एक खाई के किनारे पर था। चर्र। हवलदार बहादुर भी भैंसे को हाँकते हुए मैदान में जा घुसे थे। हवलदार में सड़ा दूंगा साले को। मक्कड़। खाई के किनारे पर मक्कर ने ब्रेक लगाकर कार रोक दी, मगर भैंसे में तो ब्रेक थे नहीं। रुकने की कोशिश करते हुए भी वो नहीं रुका था। लेकिन हवलदार बहादुर नीचे गिरकर भैंसे का तो कबाड़ा हो गया था। लेकिन हवलदार बहादुर इस प्रकार नीचे उतर आए थे जैसे पैराशूट से उतरे हों। ये क्या चमत्कार है, मुझे तो चोट ही नहीं लगी। फिर सोच विचार में समय नष्ट न करते हुए वो काले के निकट पहुंचे, लेकिन काला प्राण त्याग चुका था। मेरा यारी मर गया। मैं उन बदमाशों से इसकी मौत का बदला लूंगा। तभी उसकी नज़र निकट ही एक गुफा के मुहाने पर पड़ी। ये गुफा कैसी है, भीतर जाकर देखता हूँ। उन्होंने भीतर कदम रखा। तलवार ट्यूबलाइट बन गई है। वाह, घुमटा देवता। अब वो समझ चुके थे कि उन्हें नीचे गिरने से भी गुमटा की तलवार ने ही बचाया था। शायद ये सुरंग मुझे इस खाई के बाहर पहुंचा दे। सुरंग के अंत में एक कमरा था। ओह, मैं कहाँ आ गया हूँ। हवलदार बहादुर के दिमाग में घोड़े दौड़ने लगे। इसी तरह के कपड़े पहनकर टुनटुन टापलू के आदमी लूटपाट मचाते हैं। कहीं मैं उनके अड्डे पर तो नहीं पहुंच गया। ये विचार आते ही उन्होंने जीरा बख्तर पहन लिया। गोमटा की तलवार और ये जीरा बख्तर मिलकर मुझे सचमुच का महाबली बना देंगे। फिर वो सीढ़ियों द्वारा ऊपर पहुंचे। लगता है मैं बिल्कुल ठीक जगह पहुंचा हूं। वो सचमुच ठीक जगह पर थे। एक कमरे में लुटेरों की मीटिंग चल रही थी। ये बड़ी खुशी की बात है कि मक्कर ने हमारे शत्रु हवलदार बहादुर को खाई में गिराकर मार डाला है। हवलदार बहादुर दरवाजे के निकट पहुंचकर खड़े हो गए थे। अब हमें कोई खतरा नहीं है। आज ही हम उस इंस्पेक्टर खड़क सिंह को भी गोली मार देंगे। तभी ओए, ये जीरा बख्तर यहाँ किसने लाकर रख दिया। अगले ही पल टेनेक आ कमरे में बैठे लोग चौंके थे। ये कौन चीखा, बाहर जाकर देखो। एक व्यक्ति लपक कर बाहर आया, मगर टेनेक पुर्र। लुटेरे एक एक करके बाहर आ रहे थे और ढेर होते जा रहे थे। टेनेक। कुछ ही देर में टापलो भीतर अकेला रह गया। ओए, कहाँ रह गए सब। बाहर आते ही टापलू काफी सतर्क था। सड़क, उफ। तुरंत ही टापलू पलटकर कमरे में भागा। खतरा। हवलदार बहादुर भी उसके पीछे लपके। बेटा टापलू, मैं तेरी घंटी बजाने आ पहुंचा हूँ। हवलदार, क्यों, हवा निकल गई ना। अब बता दे, इंस्पेक्टर खड़क सिंह और दूसरे लोग कहाँ हैं जिनका तूने अपहरण किया है। नहीं बताऊंगा, और आज तो मेरे हाथ से नहीं बचेगा हवलदार, कहकर इया। आजा बेटा, आज तेरे दुम काटने का प्रण पूरा करूंगा मैं। टन। ई। जय घुमटा देवता। घुमटा की चमत्कारी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। ये ले। ओए, पैंट भी गई तेरी। उई। ये घुमटा देवता की तलवार है टापलू। इससे तेरी सारी चीजें काट डालूंगा। नहीं, मुझे माफ कर दो। तुम जो कहोगे मैं करूंगा। अब आया ना रास्ते पर, जल्दी से बता, अपहरण किए लोगों को कहाँ रखा है तूने। बताता हूँ। टापलू ने एक कमरा खोला। सब चमगादड़ की तरह उल्टे लटके हैं। खड़क सिंह खुशी से चिल्ला पड़ा था। हवलदार बहादुर, आ गया सर जी, और किसी से कहूँगा भी नहीं कि आप उल्टे लटके हुए थे।
सबको नीचे उतारा गया और सबने मिलकर टापलू का ढोल बजा डाला। ठक धाड़। साले ने उल्टा लटकाया था हमें। कुछ ही देर में टापलू की डिबरी टाइट हो गई थी। हफ, हफ। वहीं से फोन करके पुलिस चीफ को सूचना दे दी गई और वो तुरंत ही आ पहुंचा। मैं आ गया हूँ घोड़े दौड़ाकर। अजी, आप क्या घोड़े दौड़ाएंगे? घोड़े तो हमारे हवलदार बहादुर ने दौड़ाए हैं। मैं भी तो यही कह रहा था, घोड़े दौड़ाकर। खड़क सिंह ने हवलदार बहादुर को कंधे पर उठा लिया। बोलो हवलदार बहादुर की जय, घोड़े दौड़ाकर जय। देखा पाठको, आज गुरु घंटाल ने भी हमें सर पर बिठा लिया है। इसलिए तो हमें हवलदार बहादुर कहा जाता है, क्योंकि बड़े बड़े हमारे सामने पानी भरते हैं। अच्छा, अब अगली कहानी तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना, और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और हिंदी स्टोरी पिटारा को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।